हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे इस चैनल पर समय समय पर फिजिक्स से रिलेटेड कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोज बनाए जाते हैं। तो उसी क्रम में हम आज एक बहुत ही रोचक जानकारी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ज़मीन की गहराइयों में जाने वाले हैं, या फिर यूँ कहें तो हम जानने वाले हैं कि हम धरती के अंदर कितना गहरा जा सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धरती के अंदर क्या क्या मिलता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारे धरती के अंदर जो है वो 18 तरीके के एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, लोहा हो गया या फिर इस तरीके के कई मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम धरती पर या फिर ज़मीन पर गड्ढा खोदना शुरू करें तो आखिर हम गड्ढा कहाँ तक खोदते हुए पहुँच सकते हैं, या फिर यूँ कहें तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम गड्ढा खोदना शुरू करें और खोदते खोदते धरती के केंद्र के तरफ जाए या फिर धरती के केंद्र तक पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि धरती पर कितना गहरा गड्ढा खोदा जा सकता है या फिर कितना गहरा गड्ढा खोदा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। ब्रह्मांड में मौजूद कुल 8 ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां मानव और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं। कहा जाता है कि हमारे वैज्ञानिक जितना दूसरे ग्रहों के बारे में जानते हैं, वे पृथ्वी के बारे में उतनी जानकारी भी हासिल नहीं कर पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अभी तक सिर्फ 10% जानकारी ही हासिल हुई है। इसी क्रम में आज हम आपको हमारी पृथ्वी के बारे में एक ऐसा तथ्य बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी न सिर्फ बहुत उपयोगी है बल्कि बहुत रोचक भी है। अच्छा बताइए, क्या आपको इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा है कि हम धरती में अधिकतम कितनी गहराई तक गड्ढा खोद सकते हैं? ये सवाल निश्चित तौर पर किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी है। यही वजह है कि एक बार वैज्ञानिकों ने इसी सवाल का जवाब पाने के लिए धरती में खुदाई शुरू कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, इसका जवाब भी आपको यहीं मिलेगा। धरती की गहराई में जाने के लिए सोवियत संघ ने एक वैज्ञानिक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की। सोवियत संघ ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था कोला सुपर डीप बोरहोल। नॉर्वे से लगे रूस की सीमा में 24 मई 1970 को खुदाई का काम शुरू हो गया। 19 साल तक चली इस खुदाई के बाद, ध्यान रखिएगा, 19 साल तक चली इस खुदाई के बाद वैज्ञानिक जमीन से 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने में कामयाब रहे, लेकिन इसके आगे की खुदाई संभव नहीं थी। लिहाजा इस प्रोजेक्ट कोला सुपर डीप बोरहोल को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट का मकसद पृथ्वी की अधिकतम गहराई तक पहुंचने का था। अब आप सोच रहे होंगे कि बस 12 किलोमीटर खोदने में ही 19 साल लग गए, और 12 किलोमीटर के बाद ऐसा क्या हो गया कि उसके आगे नहीं जाया जा सका। स्क्रीन पर आप इससे रिलेटेड कुछ इमेज भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे कुछ अलग अलग इमेज दिखाया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट में किस तरीके से काम किया गया था और ये किस तरीके से मिला था। चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं। रूस में एक ऐसी जगह है जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है। ये दुनिया में मौजूद सबसे गहरा बोरहोल है। कोला सुपर डीप बोरहोल नाम की इस होल को 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने खोदना शुरू किया था। अमेरिकी वैज्ञानिकों को चुनौती देने के लिए वे ज़्यादा से ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदना चाहते थे। लगातार 19 साल खोदने के बाद साइंटिस्ट 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें खुदाई को रोकना पड़ा। आखिर क्या हुआ था ऐसा? रिसर्च के मुताबिक जैसे जैसे साइंटिस्ट ज़मीन की गहराई में खुदाई करते गए, वैसे वैसे उनके मशीन का तापमान तेज़ी से बढ़ने लगा। जब वे 12,262 मीटर यानी कि लगभग 40,230 फीट की गहराई पर पहुंचे, मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। उस वक्त ज़मीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। ध्यान से सुनिएगा, उस वक्त ज़मीन का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस था। इसे देख तत्काल काम रोक दिया गया। तब साइंटिस्ट ने इस होल का नाम
डोर टू हेल, नर्क का दरवाजा रख दिया। शायद आपके पास यह जानकारी जरूर होगी कि जिस प्रकार से सूर्य के अंदर इतना अधिक तापमान है, इतना अधिक टेम्परेचर है, उसी प्रकार पृथ्वी के केंद्र में भी बहुत ही अधिक टेम्परेचर है। अब सोचिए 12 किलोमीटर के आसपास जाते जाते टेम्परेचर जो है 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इस टेम्परेचर के आगे खुदाई करना ही संभव नहीं था, क्योंकि इस टेम्परेचर के आगे मशीन ही काम करना बंद कर दिया था। उसके साथ साथ जो व्यक्ति खुदाई कर रहे थे, जो भी वहाँ पे काम करने वाले थे, उन सभी की जान पे भी खतरा था। और साथ ही साथ उसके आगे अगर जाया जाता तो आगे जाने पे मशीन जो है वो पिघल जाती, इसीलिए वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को उसी समय बंद करना पड़ा। चलिए इसमें और कुछ जान जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सतह से 0.2% ही हुई खुदाई। ज़मीन में 12 किलोमीटर की खुदाई करना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सतह से लेकर धरती के कोर मतलब केंद्र तक जितनी गहराई है, यह उसका 0.2% भी नहीं है। मतलब 0.2% से भी ज़्यादा हम धरती की गहराइयों में अभी तक नहीं जा चुके हैं। अब जानते हैं कि आखिर कौन सी मशीन से खुदाई की गई थी। तो इस मशीन से हुई खुदाई। इस अनोखे काम को पूरा करने के लिए दुनिया की सबसे अनोखी मशीन ओर्लामस का इस्तेमाल किया गया। मल्टी लेयर ड्रिलिंग सिस्टम वाली यह मशीन का टारगेट डेप्थ 15,000 मीटर यानी कि लगभग 49,000 फीट थी। उम्मीद है आपको यह रोचक जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यही है धरती का सबसे बड़ा गड्ढा, जिसे नरक का दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे।